वाराणसी में ट्रिपल मर्डर केस का 48 घंटे में खुलासा। दामाद ने की थी पत्नी, सास और साली की हत्या। पुलिस ने आरोपी दामाद को किया गिरफ्तार। पत्नी पर अवैध संबंधों का था दामाद को शक। बुलंदशहर में हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। पशुओं के अवैध कटान का करता था काम। आरिफ के खिलाफ मामला दर्ज। 14 आपराधिक मामले और हैं। अन्य 10 आरोपियों की तलाश जारी। श्री कृष्ण जन्मभूमि जागरण यात्रा का हुआ शुभारंभ। यात्रा के दौरान एसडीएम से हुई झड़प। श्री कृष्ण मंदिर का करना है भव्य निर्माण। 14 अप्रैल को पहुंचेगी श्री कृष्ण जन्मस्थल। लखीमपुर खीरी में मनाया गया मकर संक्रांति का त्योहार। सरदार वल्लभ भाई पटेल का किया गया शुभारंभ। 31 मार्च को होगी निकाय चुनाव की घोषणा। भारी बहुमत से निकाय चुनाव में होगी जीत। सरोजिनी नगर में विधायक ने दिव्यांगों को दिए उपकरण। राजेश्वर सिंह ने 50 लाख रुपए के दिए उपकरण। उपकरण पाकर खिले दिव्यांगों के चेहरे। आत्मनिर्भर दिव्यांगों से देश होगा मजबूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हमीश शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। यूपी की राजधानी लखनऊ की सरोजिनी नगर विधानसभा में दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थानीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने 50 लाख के सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए और इस मौके पर लगभग 1000 दिव्यांगजनों को UDID कार्ड, इसके अलावा मेडिकल प्रमाण पत्र, ट्राई रिक्शा, व्हील चेयर और मोबाइल फोन सहित अनेक उपकरण वितरित किए गए। उपकरण पाकर दिव्यांगजन बहुत खुश नजर आए। उन्होंने खुलकर स्थानीय विधायक की तारीफ की। इस मौके पर बीजेपी के नगर महामंत्री पुष्कर शुक्ला, SDM पार्षद दल के उपनेता कौशलेंद्र द्विवेदी समेत शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। दिव्यांगजन समाज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो हम लोगों के प्रेरणा का स्रोत है। उनकी जो इच्छा शक्ति है, जो उनकी सहिष्णुता है और जो उनमें कुछ कार्य करने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। हमें उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, उनका सहयोग करना है। इस दिशा में आज 1000 दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार के उपकरण दिए गए हैं, CRC के माध्यम से दिए गए हैं। मैं आभारी हूँ रमेश पांडे जी का, डायरेक्टर CRC साहब का, जिन्होंने एक जनसेवा के रूप में इस कार्य को लिया और आज आप देख रहे हैं इतना वृहद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजेश्वर सिंह जो विधायक हैं, हम पैरा से विकलांग असमर्थ है आने जाने में। आज उन्होंने हमें जो उपकरण दिया है, मैं उनसे इतना संतुष्ट हूँ। भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे और हमें आने जाने में जो दिक्कत होती थी वो आज हमारी दिक्कत दूर हो गई और ऐसा विधायक हमने लाइफ में कभी नहीं देखा। जो विधायक जी हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, हम लोग को मतलब विकलांगों को सम्मानित किया। उनके बहुत बहुत आभारी हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में 12 जनवरी को थाना राजा तालाब के मिल्कीपुर गांव में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 48 घंटे के अंदर खुलासा किया, जिसमें घर का दामाद ही हत्यारा निकला है। दामाद ने पत्नी समेत साले और सास की निर्मम तरीके से हत्या की थी। मामले के खुलासे के बाद हत्या के कारण और तरीके का खासा जो चर्चा का विषय बना हुआ है, यानी कि हत्या का जो कारण है और इसका तरीका खासा चर्चा का विषय है। दरअसल बीते बृहस्पतिवार को वाराणसी के मिल्कीपुर में रहने वाली रानी, उसकी बेटी पूजा और बेटे मोहन गुप्ता को मार दिया गया था। उनका शव उनके घर में ही पड़ा मिला था। हत्या 2 दिन पहले हो गई थी। वारदात के 2 दिन बाद ग्रामीणों की ओर से पुलिस को सूचना मिलने पर हत्या की जानकारी मिली, जिसके बाद से पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस ने जब स्थानीय लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि 2 दिन पहले घर में दामाद अरविंद रहने आया था, जो कि अब दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस ने महिला के पति को बुलाकर दामाद के बारे में जानकारी ली। अपर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपी अरविंद गुप्ता ने अपने अपराध को स्वीकार किया। पूछताछ में उसने बताया कि अवैध संबंध के शक पर पत्नी की हत्या की। अरविंद ने बताया है कि पहले सास पर वार किया, पत्नी बचाने आई तो उसे मार डाला गया और साले को भी मौत के घाट उतार दिया। देखिए, दिनांक 12 जनवरी को थाना राजा तालाब के मिल्कीपुर गांव में एक सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस हुआ था, जिसमें 300 एक घर के अंदर मिले थे। मृतका में रानी गुप्ता थी, वाइफ ऑफ भोला गुप्ता। इनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। इनकी बेटी श्रीमती पूजा गुप्ता, वाइफ ऑफ अरविंद गुप्ता, और इसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी।
इसका शव था। तीसरा मोहन गुप्ता जो रानी गुप्ता का बेटा था, लगभग 22-23 साल का था। ये तीनों शव एक घर के अंदर मिले थे और इसका सफल अनावरण आज किया गया है। इस घटना का इकलौता अभियुक्त अरविंद, जो मृतका पूजा गुप्ता का पति है, ये गिरफ्तार किया गया है। यूपी के बुलंदशहर में चोरी कर पशुओं के अवैध कटान का खुलासा हुआ है और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने मकानों से 9 भैंस, 8 कटिया, 8 कटरे जिंदा और 3 मृत भैंस की चर्बी के साथ ही खाल को भी बरामद किया। साथ ही पशु कटान के उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक कांटे भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है और आरिफ के खिलाफ 14 से अधिक आपराधिक मामले भी दर्ज है। दरअसल पुलिस वाहनों की चेकिंग के दौरान ये सब जो जब्त किया गया है, यानी कि पुलिस दौरान वाहनों की चेकिंग कर रही थी और जब पुलिस वाहनों की चेकिंग में जुटी हुई थी, इसी दौरान सूचना मिली कि नगर के मोहल्ला रुकन सराय में चोरी की पशुओं का अवैध कटान हो रहा है। पुलिस ने आरिफ के मकान, चुन्नू के मकान और अबू बकर के मकान पर छापेमारी की। आरोप है कि इन्हीं मकानों में चोरी की भैंसों को लाकर उन्हें काटकर आसपास के मोहल्लों और दुकानों पर बेचा जाता था। छापेमारी के दौरान आरिफ के मकान में एक भैंस मृत अवस्था में पड़ी मिली, जिसके जो चारों तरफ से पैर जो हैं वो रस्सी से बंधे हुए थे। एक आरोपी ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी की शिनाख्त आरिफ के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने सभी आरोपियों के नामों का खुलासा भी कर दिया और इस आधार पर पुलिस ने अब पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आरिफ समेत 11 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मुखबिर से सूचना मिली थी कोतवाली नगर पुलिस को, तो वहाँ पर कुछ अवैध कटान नदी के किनारे या उसके आसपास हो रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर गई तो वहाँ पर तमाम वहाँ कटान पाई गई, उसमें जिसमें भैंसें थी, उनके बच्चे थे, जिसको कटरा कटरी यहाँ पर कहते हैं। कई कटान कटे हुए रूप में भी पाए गए और वहाँ पर तमाम जिनके जो स्किन थी उसको रखा गया था। उनको प्रोसेसिंग करने के लिए भी वहाँ पर व्यवस्था थी, नमक वगैरह भी रखा गया था। इसके अतिरिक्त कुछ जिंदा पशु भी पकड़े गए थे, जिसमें से 9 भैंसें थीं, 8 कटिया थी, 8 कटरे थे। इनको वहाँ पर जब इकट्ठा किया गया, पूछताछ की गई, पता चला कि ये लोग इसको चोरी करके लाते हैं और जब इनके बारे में बहुत छान। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि जनजागरण अभियान यात्रा का शुभारंभ दान घाटी मंदिर से गिरिराज जी की पूजा अर्चना कर हुआ है। यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन में झड़प भी हुई है, यानी कि लोगों की पुलिस प्रशासन के साथ झड़प हुई। यात्रा 14 अप्रैल को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पहुंचेगी। वहीं पीठाधीश्वर आशुतोष पांडे और महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी महाराज ने कहा है कि यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर श्री कृष्ण का भव्य मंदिर निर्माण कराना है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने गुमराह कर यात्रा में व्यवधान डाला। उन्होंने आरोप लगाया कि एसडीएम द्वारा पहले यात्रा की संस्तुति दी गई थी और आखिरी वक्त पर जब यात्रा दान घाटी से शुरू हुई तब पुलिस फोर्स के साथ यात्रा को रोककर भगवान श्री कृष्ण में भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाई गई। इसकी शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री से करेंगे। साधु संतों का काम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है और जन जन को जागरूक करना है। कृष्ण भक्तों के बीच जाकर जन जागरण 91 दिनों तक जारी रहेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि जन जागरण यात्रा आज 14 जनवरी 2023 से निकाली गई, जिसको दानघाटी मंदिर से दर्शन करके यात्रा जानी थी। और जैसे ही यात्रा में पहुँचे तभी उप जिला अधिकारी गोवर्धन के द्वारा पुलिस बल के साथ यात्रा को रोका गया, जबकि यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रीजनों को भी सूचित किया गया था। उनका पत्रांक भी यहाँ जिला प्रशासन को मिला। माननीय जिलाधिकारी महोदय से व्यक्तिगत मिलकर भी आवेदन किया। उसके बावजूद यात्रा से 2 दिन पहले यात्रा की संस्तुति कर दी गई थी उप जिलाधिकारी गोवर्धन के द्वारा। और अब खबर है हरिगढ़ के अतरौली से, जहां नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने सभी कर्मचारी के साथ सभागार में बैठक कर संक्रांति का महापर्व मनाया। मकर संक्रांति के पर्व पर लगभग सभी तैनात कर्मचारियों को 200 जैकेट और जर्सी वितरित किए गए। नगर पालिका में तैनात कर्मचारियों ने कहा है कि यह पहली बार हुआ है। खिचड़ी और रेवड़ी का वितरण किया गया। अधिशासी अधिकारी वंदना शर्मा ने कहा है कि समस्याओं का निस्तारण करने में आपका पूर्ण सहयोग करूंगी और इससे हम स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अतरौली को नंबर 1 ला सकते हैं। इस मौके पर एसडीएम और सीओ विशाल चौधरी मौके पर पहुंचे।
और नगर पालिका परिषद का मौका मुआयना किया। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में महत्वपूर्ण पर्व पर अपने समस्त कर्मचारियों को सफाई में और उत्कृष्ट बनाने के लिए सहयोग मांगा है मैंने और इनका उत्साहवर्धन किया है। और सबसे बड़े इवेंट के लिए मैंने इनको साथ खाने के लिए आमंत्रित किया है, जिसे हमने खिचड़ी भोज का एक नाम दिया है। और दूसरा मैंने इस जो इवेंट किया है आज का, इसको जीरो वेस्ट और प्लास्टिक फ्री बनाया। तो मैंने इनको ये भी संदेश दिया है कि जिस तरीके से मैंने अपना ये बड़ा कार्यक्रम 100-200 लोगों का खाने का कार्यक्रम एक ऑर्गेनिक उस पर किया है, कोई भी प्लास्टिक की क्रॉकरी यूज़ नहीं कर रही हूँ और उसको हमने कम से कम कूड़ा उत्सर्जन करने के लिए किया है। ऐसे ही ये जाकर अपने परिवारों में होने वाले कार्यक्रम को भी संपादित करें। यूपी के जनपद बरेली में दान पुण्य को लेकर मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में हनुमान मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने शिरकत की। राज्य मंत्री ने सभी आमजनों को मकर संक्रांति के पर्व पर अपने हाथों से भोजन परोसा। दूर दराज से आए लोग भी इस पवित्र भोज में शामिल हुए। वहीं राज्य मंत्री ने बताया है कि धर्म, कर्म और हिंदू संस्कृति में उनकी विशेष अटूट रुचि है। उनको लोगों के साथ इस तरीके से मिलजुल कर रहना और पुण्य दान करने का अवसर प्राप्त होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। वहीं जगह जगह पर इस शरद ऋतु में लोगों का पतंगबाजी करना भी नजर आया। और चलिए बात करेंगे यूपी के लखीमपुर खीरी की, जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और नेशनल हाईवे के किनारे बनाई गई महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण किया। वहीं नगर में बस स्टेशन पर निर्मित सेल्फी पॉइंट पर पहुंचकर मंत्री ने अपने मोबाइल में सेल्फी खींचकर शुभारंभ किया, जिसके बाद पालिका प्रशासन की ओर से कराए गए निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। साथ ही नगर पालिका द्वारा हाईवे पर बनाए गए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का लोकार्पण किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, फिर भी क्रांतिकारियों का बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने अंग्रेजों के चलते चूल्हे हिला दिए। महाराणा प्रताप ने संघर्ष के दौरान घास की रोटी खाकर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उनके आंदोलन में भामाशाह और चेतक का योगदान किसी से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। की लोक दृष्टि बदली है। जो उत्तर प्रदेश को आज से 6-7 साल पहले बीमारू प्रदेश करके लोग जानते थे, आज उत्तर प्रदेश एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में जाना जाता है। देश और दुनिया का परसेप्शन बदला और उसका सबसे बड़ा आधार यह है कि लोग उत्तर प्रदेश को सबसे सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सेफ स्थान मानते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। आधुनिक युग में ये सेल्फी चली है, इस सेल्फी पॉइंट का भी आज शुभारंभ हुआ और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ लोगों ने उनकी माल खोला है। सर अच्छा है, हमने कहा चुनाव को लेकर चल रही है कि सभी अपने कैंडिडेट्स को पैदल निकलना चाह रहे हैं। यहाँ पर जैसे 3 बार से आपके पार्लियामेंट की थी, मुरादाबाद में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जिलाधिकारी और एसएसपी ने हाजीपुर गौशाला का निरीक्षण किया। गौशाला में हुई अव्यवस्थाओं को जल्द पूरा करने का भरोसा भी दिया। दरअसल बिलारी तहसील क्षेत्र के ग्राम हाजीपुर स्थित गौशाला का मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हिमराज सिंह मीणा पहुंचे और वहां हो रही अव्यवस्थाओं का जायजा लिया। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गौशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने गौवंश पशु को तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर पूजा की। इसके बाद गौशाला का निरीक्षण कर हो रही अव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में मौजूद सभी ग्रामीणों को भरोसा दिया कि जल्द ही गौशाला में हो रही अव्यवस्थाओं को ठीक कराया जाएगा। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जैसे इंसान अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर नहीं निकालते हैं, माता पिता की तरह ही पशु को सम्मान दें। कार्यक्रम में खिचड़ी वितरण भी किया गया। इस समय अपने
20-30 साल पहले जो हम गौशाला आज ये बना रहे हैं, इसकी कभी आवश्यकता पड़ती ही नहीं थी। क्यों नहीं पड़ती थी? क्योंकि जब से मनुष्य ने सृष्टि में जन्म लिया है और जब से वो घर परिवार और समाज के साथ में जीना उसने शुरू किया था, तो गाय और बैल ही दो ऐसे जीव थे जिन्होंने उसको आज यहाँ तक पहुँचाया है। हमारा जो सभ्यता का जो विकास हुआ है, आज हम जो सब कुछ है उसके पीछे कुछ छिटपुट जो अभी हम लोग भ्रमण कर रहे थे उसके दूर करना पड़ेगा। हम अपनी पूरी टीम से चाहेंगे, वीडियो साहब, एसडीएम साहब, जो आरईडी डिपार्टमेंट के लोग हैं, इसको मिल करके इस कमियों को दूर करें और इसको एक आदर्श गौशाला के रूप में हमें जनपद के इसको आगे ले जाना है। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व भी है, तो इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर की कृपा, भगवान सूर्य की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। और चलिए अब खबर आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां प्रदेश सरकार के उद्यानिकी राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा आम जन की समस्याओं के निराकरण के लिए जनता दरबार लगाया। इसके साथ ही उन्होंने सुदर्शन न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आम जन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खासतौर पर मूलभूत सुविधाओं पर काम करने के लिए लगातार तत्पर है। जानकारी न होने के अभाव में योजना के लाभ से लोग वंचित रह जाते हैं। साथ ही आमजन की शिकायतें, हैंडपंप खराब होने के साथ ही बिजली नामांतरण, बंटवारा सहित प्रशासन और पुलिस विभाग में सुनवाई न होने को लेकर न्याय नहीं मिल पाता है। साथ ही राज्य मंत्री ने यह भी बताया है कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि आमजन की समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया जाए। देखो, विशेष रूप से मूलभूत सुविधाओं पे सरकार काम करती है। कई बार जो लोगों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो जानकारी के अभाव में भी उस योजना से कई बार वंचित हो जाते हैं। तो विशेष रूप से रहता है कि लोगों की व्यक्तिगत भी समस्याएं रहती हैं। जहाँ कि बाजार आए तो उन्होंने कहा चलो मिल आए, कुछ न कुछ काम रहते हैं। किसी का हैंडपंप का, किसी के घरेलू थोड़े बहुत विवाद, किसी का बटांकन, किसी का नामांतरण, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं। और चलिए खबर आपको मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से ही बता रहे हैं, जहां खिरिया पुलिस चौकी क्षेत्र के हरपुरा गांव में एक शराबी युवक ने जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने सेल्समैन संतोष राय के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उपभोक्ता भंडार में तोड़फोड़ भी की। वहीं सेल्समैन ने मामले की शिकायत जिला खाद्य अधिकारी से की, तो वहीं जिला खाद्य अधिकारी ने आरोपी संजू यादव के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल उपभोक्ता भंडार में सेल्समैन के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और सेल्समैन की शिकायत पर जिला खाद्य अधिकारी ने आरोपी युवक के खिलाफ खिरिया चौकी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई चल रही है। यहाँ पूरा बांटे नहीं आ पाएगा, जो हो रहा था नहीं, पैसे फ्री बढ़ रहा है, पैसे कहाँ से आए? तो क्या खाद्यान्न लेने के लिए आए थे? कुछ नहीं है, दारू पीने है, पैसे मंगा रहा है। तुम कोटा मांगता है, दारू पीने के लिए पैसे दे, पैसे फ्री का बढ़ रहा है, कहाँ से दे पैसे? आपने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने मारपीट कर दी सर। टेबल में मारी, वही पीयूष मशीन तोड़ दी। अच्छा, आप थाने गए थे कि नहीं गए? हाँ, थाने गए तो वहाँ दिया, हमने आवेदन दे दिया। कब दिया आपने आवेदन? आवेदन कल ही दे दिया, मैंने आज दे दिया है। अच्छा, दे दिया है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के सीधी जिले की, जहां मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा, उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गौतरा के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल अष्टभुजी मंदिर के समीप व्यापारियों द्वारा भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने देर शाम तक जमकर खरीदारी की। पूरा बाजार मिठाई, खिलौने, झूला और बर्तन की दुकानों से गुलजार था। इस दौरान धौनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम सहित हजारों लोगों ने मां अष्टभुजी के दरबार में पहुंचकर दर्शन पूजन किए। विधायक ने तिल खिचड़ी का प्रसाद वितरित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और कई ग्राम पंचायतों के सरपंच, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। पहले तो मैं आपको सुदर्शन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ये मकर संक्रांति जो हमारे सनातन धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से है और सूर्य जो है दक्षिणायन से। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की बात करेंगे, जहां धार्मिक नगरी ओरछा में
लाखों लोगों ने मकर संक्रांति पर्व पर बेतवा नदी में डुबकी लगाई। वहीं मकर संक्रांति के एक दिन पहले यहां श्रद्धालुओं का आना प्रारंभ हो गया था। वैसे तो यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान राम राजा के दर्शन करने आते हैं। इसके साथ ही मकर संक्रांति के पर्व पर यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए और राम राजा के दर्शन करने के साथ ही मेले का आनंद भी लिया। ऐसी मान्यता है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की भगवान राम राजा सरकार की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ का महत्व तो किसी से छुपा नहीं है। यहाँ राम राजा सरकार जी का मंदिर है और ये एक बहुत ही बढ़िया मंदिर है और इस मंदिर के दर्शन करके हमको बहुत अच्छा लगा। मेरी पूरी टीम साथ थी, हमने अपने बिजनेस के लिए उनसे प्रार्थना करी है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब अच्छा काम भी होगा। और बेतवा नदी जो यहाँ पर साथ में है वो गंगा जी जैसा ही है उनका। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित परशुराम कुंड में माघ महीने में होने वाला मेला शुरू हो चुका है। ये ऐतिहासिक मेला मकर संक्रांति पर्व पर लगता है। बीते वर्षों में कोविड के चलते श्रद्धालु इस पुण्य भूमि के दर्शन से वंचित रहे और इस बार यहाँ इस पवित्र तीर्थ स्थल पर देश और विदेश से कई श्रद्धालु आते हैं। इस वर्ष इस कुंड में स्नान करने अति विशिष्ट व्यक्तियों का भी तांता लगा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ ही जगत प्रसिद्ध शिव भक्त कालिदास बाबा ने भी यहाँ इस पवित्र कुंड में स्नान किया। आपको बता दें कि यहाँ स्नान करने का बड़ा महत्व है। और इसी के साथ आपका राज्य आपकी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।